Hi everyone, how are you all? Today we will continue the chapter of class 11, chapter number 12, organic chemistry है. It is the lecture number 4. Rule for the naming of the organic compound. IUPAC naming हम जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो IUPAC naming के बेसिक कुछ रूल है वो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ. नंबर 1, सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हैं हम वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं. कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन में काउंट आना चाहिए. नंबर 2 पे देते हैं प्रेफरेंस हम मल्टीपल बॉन्ड को, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ आते हैं तो फिर इनको कंसीडर करते हैं. और थर्ड नंबर पे देखते हैं हम साइड चेन को, जैसे कोई भी साइड चेन है, मिथाइल, इथाइल, तो इन सबको सबसे बाद में प्रेफरेंस देनी है. तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है. नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप, नंबर 2 पे आपको मल्टीपल बॉन्ड रखने हैं, नंबर 3 पे आपको साइड चेन को ध्यान देना है. फंक्शनल ग्रुप चेन में इन्वॉल्व होना चाहिए, भले ही कई बार चेन छोटी भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार चेन छोटी भी हो जाती है. जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 OH, ये कंपाउंड की बना है हमें. यदि हम स्ट्रेट चेन देखते हैं तो ये 5 कार्बन की चेन है, बट इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं इन्वॉल्व हुआ. फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में इन्वॉल्व हो रहा है वो है ये वाली चेन, जिसमें हमारा कार्बन के साथ में OH ग्रुप आ गया CH2 के साथ में, तो वो हमारी चेन सही मानी जाएगी, भले ही चेन छोटी है. क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है वो किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को. फंक्शनल ग्रुप ये रहा. अब इसकी नंबरिंग करो, नंबरिंग भी इस तरह से करोगे कि आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, उसी को जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम की नंबरिंग मिले. जैसे सेकंड कार्बन पे भी यहाँ पर आ रहा है पूरा का पूरा ग्रुप इथाइल, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल. 4 कार्बन की चेन थी, ये आपका वर्ड रूट हो गया, ये नेम से पहले आ गया, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, और जो नेम के बाद में आते हैं दैट इज एन और ऑल, ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया. कभी भी नेम में 3 चीज आती हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स. और प्रीफिक्स भी, प्रीफिक्स नेम के पहले जुड़ता है, वर्ड रूट वो होता है जो कार्बन का नंबर इंडिकेट करता है, और सफिक्स वो होते हैं जो कार्बन के जो हमें ये बताते हैं, जैसे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी ये बताता है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या डबल या ट्रिपल, और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है. अब ऐसा जरूरी नहीं सब चीज आएंगी, हो सकता है प्रीफिक्स हो ही ना, कोई ब्रांचिंग ना है. ऐसा भी हो सकता है कि भाई एन ना हो, इन आइन आ जाए, या फंक्शनल ग्रुप ही ना हो तो ये सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा फिर. ठीक है. अब जैसे नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल H. इस चेन में ध्यान दो, 4 कार्बन की चेन है, कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं आ रही. फंक्शनल ग्रुप C डबल H है, मुझे पहले इसको प्रेफरेंस देनी है. दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड को देनी है, दे देंगे प्रेफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट साइड से नंबरिंग करो, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये आपका 4. तो जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसको मैंने प्रेफरेंस दी है किसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग. तो ये 4 कार्बन की चेन बनी, तो हम इसको कह देंगे ब्यूट. 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ओइक एसिड. 1 आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो कंप्लीट नेम विल बी ब्यूट 2 इन ओइक एसिड या 1 ओइक एसिड. सिमिलरली मैंने अब की बार एल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4. कंपाउंड नेम विल बी ब्यूट 2 इन 1 अल. जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी. देखो इस वाले कंपाउंड में भी और इसमें भी, दोनों में कहीं ब्रांचिंग नहीं है, तो कोई प्रीफिक्स हमने यूज नहीं करा हुआ है ही नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे. अब नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH2 C CH2 CH3. इस कार्बन पे एक CH3 भी जुड़ा हुआ है और एक CHO भी है. अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि फंक्शनल ग्रुप में CHO ग्रुप आना चाहिए. ऐसी चेन सेलेक्ट करूं कि भले चाहे चेन भी छोटी हो जाए, फंक्शनल ग्रुप शुड बी इन्वॉल्व. तो ये हमारी चेन रहेगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ये आपकी सही चेन है. यदि आप स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट के चेन में को सेलेक्ट करते हो तो वो लॉन्गेस्ट तो है लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो गलत चेन है आपकी. अब नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, 1 2 3 देन 4. सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, सेकंड कार्बन पे ही आपका इथाइल आ रहा है, तो सेकंड कार्बन पे दोनों ग्रुप है. अल्फाबेटिकली अब इनका नेम रखा जाएगा. जैसे सेकंड पे इथाइल है, इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो एम वाला नाम बाद में रखोगे आप. नेम विल बी 2 इथाइल 2 मिथाइल. 4 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ये हो गया ब्यूटेन. क्लियर होगी बात. ब्यूट इसमें वर्ड रूट है, एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, अल आपका सेकेंडरी सफिक्स है. अब आगे आओ, एक कंपाउंड और दिया हमने यहाँ पर CH3 CH2 CH CH2 CH3. यहाँ पे ब्रांचिंग में C डबल H है. फिर वही बात कि आपको 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, बट ये चेन आपकी सही नहीं है, रॉन्ग चेन है, क्योंकि ये इस चेन के अंदर कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं आया. फंक्शनल ग्रुप इसमें आ रहा है. इस चेन को लेंगे हम और इधर से नंबरिंग करेंगे ताकि C डबल H वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबरिंग मिले. तो सेकंड कार्बन पे इथाइल आ रहा है,
तो क्या बोल देंगे इसको, 2 इथाइल ब्यूट, 4 कार्बन का एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली नेक्स्ट आपका ये आ रहा है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, 6 कार्बन की चेन बन रही है आपकी बार, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, CH3 इसमें ब्रांचिंग आ रही है और नंबरिंग हमें राइट से करनी पड़ेगी ताकि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रेफरेंस मिल जाए, बाकी को मिले ना मिले। 5 कार्बन पे मिथाइल है, देयरफॉर इट विल बी 5 मिथाइल। 6 कार्बन का हेक्सेन और 3 पे कीटोन है तो 3 पे हम ओन लिख देंगे क्योंकि उसका सफिक्स जो होता है सेकेंडरी सफिक्स दैट इज द ओन। इट विल बी 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये वाली चेन मैं जो बना रहा हूँ ये वाली चेन रहेगी, 4 कार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3 4, नंबरिंग भी इस हिसाब से की कि CH को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। 3 पे क्लोरो आ रहा है और 2 पे मिथाइल आ रहा है तो आपको अल्फाबेटिकली रखना है, 3 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल। 4 कार्बन का एसिड है तो इट विल बी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब ध्यान देना है, एस्टर का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस COOR में यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। ऐसा नहीं कि ये 5 कार्बन की चेन स्टेट बन रही है, 6 कार्बन की, यहाँ पर कंटिन्यूटी बस ब्रेक हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कार्बन की चेन है और ये हमें सेलेक्ट करनी है। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शनल ग्रुप हमारा आ रहा है एस्टर ग्रुप। अब एस्टर का रूल आपको बताया था पहले भी कि जो अल्काइल ग्रुप होता है इसको सबसे पहले लगा देते हैं, कुछ भी हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बेंजाइल या बेंजीन नहीं, तो इथाइल पहले आ गया। अब ब्रांचिंग आ रही है तो 3rd पे ब्रोमो आ रहा है तो मैंने लिख दिया 3rd पे ब्रोमो। और 4 कार्बन का एस्टर है तो ब्यूटेनोएट, एस्टर के लिए हम क्या ऐड करते हैं O8, तो ये क्या नेम बन जाएगा इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। अब एक छोटा सा रूल आ रहा है, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स आता है तो आपको उसका सेकेंडरी सफिक्स बताने से पहले एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जोड़ना है, जैसे डाई, ट्राई एटसेट्रा, ताकि वो ये इंडिकेट कर दे भाई ये फंक्शनल ग्रुप कितनी बार प्रेजेंट है। अब देखो जैसे यहाँ पर CH2OH है, इस कंपाउंड में OH 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो वैसा तो नहीं इसको हम इथेनॉल लिख देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि OH ग्रुप 2 बार है। तो इसको नंबरिंग करो और जो भी पोजीशंस पे आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं वो पोजीशन बताओ और 2 बार है तो डाई लगा दो। नेम विल बी इथेन 1,2 डाईओल। 2 बार फंक्शनल ग्रुप था OH ग्रुप तो हमने ओल लगा दिया, 2 बार है तो डाई लगा दिया। अच्छा एक छोटी सी बात और नोट करो, यहाँ पर E आएगा क्योंकि अब की बार आप डाईओल ऐड कर रहे हो, डाई जो है वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो E को स्किप करने की जरूरत नहीं है जैसे हम पहले कर रहे थे। इसी तरह से हमारा ये OH ग्रुप ही 3 टाइम्स आ गया तो अब इसको क्या कर देंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये ट्राई मुझे अब की बार लगाना पड़ रहा है और पोजीशन भी अलग अलग मेंशन करनी पड़ रही है क्योंकि OH ग्रुप सिंगल टाइम प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट 2 और 3 टाइम्स। यहाँ 3 टाइम्स था, यहाँ पर 2 टाइम्स था। नेक्स्ट कंपाउंड इज COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसको कॉमन नेम में वैसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और IUPAC के लिए हम इसका क्या करेंगे, ये कार्बन हो गया 1, ये कार्बन हो गया 2 तो 2 कार्बन का एसिड है, इट विल बी इथेन 1,2 डाईओलिक एसिड। अब देखो यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि गलती से इथेन रह जाए क्योंकि 2 कार्बन है, बच्चे कई बार इस 2 कार्बन वाले ग्रुप को भूल जाते हैं, इथेन भी लगाना है और 1,2 डाईओलिक एसिड इसलिए लगाना है क्योंकि COOH ग्रुप 2 टाइम्स है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है COOH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें नंबरिंग आप किधर से भी करो, लेफ्ट से करो या राइट से करो, ना तो COOH की पोजीशन पे फर्क पड़ रहा है ना ही C डबल बॉन्ड की पोजीशन पे। तो आपका COOH हो या डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्वल डिस्टेंट है तो कहीं से भी नंबरिंग करो, लेफ्ट से करो या राइट से करो। 4 कार्बन है, ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो प्रीफिक्स खत्म। 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 2 और 3 के बीच में इन है तो डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे और 1,4 पे डाईओलिक एसिड। यहाँ पर भी ध्यान दो E को हमने स्किप नहीं किया हुआ है क्योंकि डाईओलिक एसिड जोड़ रहे हैं, डाई तो D से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट होता है तो ये E स्किप करते हैं। सिमिलरली ये आपका नेक्स्ट कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, बस मैंने CHO लगा दिया अब की बार यहाँ पर। तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाईअल, क्योंकि सेकेंडरी जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड के लिए अल आता है, 2 बार है तो डाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने अब की बार कीटोन लिया है और ये भी इक्वी डिस्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप 2nd और 4th पोजीशन पे ही आ रहे हैं, चाहे राइट से नंबरिंग करो चाहे लेफ्ट से करो। देयरफॉर इट विल बी पेंटेन, 5 कार्बन की चेन थी, पेंटेन 2,4 डाईओन। डाईओन मुझे क्यों लगाना पड़ रहा है क्योंकि डाई मतलब कीटोन ग्रुप 2 टाइम्स है और ओन इसलिए लगाना पड़ रहा है कीटोन। अब इसमें CN ग्रुप 2 टाइम्स आ गया, सेम टाइप का कंपाउंड है तो इसके लिए डाई नाइट्राइल लग जाएगा। बाकी 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 2 इन कर दिया, आगे होता तो हम पेंट वगैरह करते।
फिलहाल 4 कार्बन की चेन है तो इट विल बी ब्यूट टू इन, और 1 और 4 पे है तो डाई नाइट्राइल हो गया। डबल बॉन्ड की पोजीशन इन दोनों के बीच में था 2 इन हो गया। डाई आपको पता ही है, मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि CN ग्रुप 2 टाइम्स है तो इसको हम देखेंगे डाई नाइट्राइल। नाउ द one exception is there, if COOH group, CHO group or CN group are present more than 2 times in a compound, then they cannot be counted in the chain। यदि आपका COOH ग्रुप 3 बार आ रहा है कहीं पर, या CHO आ रहा है, या CN ग्रुप आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों किसी भी तरह से चेन में काउंटेड नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ 2 को तो ये रह जाएगा, सपोज करो इसको चेन को सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला रह जाएगा। तो ऐसा कोई भी पॉसिबल वे नहीं है कि हम तीनों ही फंक्शनल ग्रुप को किसी तरह से एक ही चेन में काउंट कर लें। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इनको हम काउंट ही नहीं करते चेन में, फिर इनको चेन से बाहर ही रखते हैं। दे आर नॉट काउंटेड इन द कार्बन चेन एंड दे आर रिप्रेजेंटेड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बेल्डिहाइड और कार्बोनाइट्राइल। COOH के लिए हम कार्बोक्सिलिक लिख देते हैं, CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड और CN के लिए कार्बोनाइट्राइल। देखो जैसे इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, बस ये 3 कार्बन की चेन रखनी है। इन तीनों COOH को चेन से बाहर रखोगे आप तो ये हो जाएगा प्रोपेन 3 कार्बन की वजह से 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये हमने नेक्स्ट कंपाउंड ले लिया, इसमें भी CHO 3 टाइम्स था, हमने उनको सबको चेन से बाहर रखा है 1 2 और 3, तीनों CHO को चेन से बाहर रखो। 3 कार्बन की वजह से हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, एल्डिहाइड 3 टाइम्स है। इसी तरह से ये आपका है जिसमें CN ग्रुप 3 टाइम्स आ रहा है, तो यही कार्बन की चेन लो, इनको स्किप करो बस और इसको कार्बोनाइट्राइल बोल दो। 3 कार्बन की चेन है तो इट विल बी प्रोपेन, 1 पे भी CN है, 2 पे भी, 3 पे भी, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये आपको आई थिंक क्लियर हुए होंगे कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, अच्छे लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।